गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि प्रोनाउन का डिफिनीशन देखे थे, प्रोनाउन के काइंड्स देखे थे। पर्सनल प्रोनाउंस में हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जानकारी लिए थे। अब हम ये देखते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउंस का जो प्रयोग है नॉमिनेटिव केस में, यानी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का हम प्रयोग कब कब करते हैं। प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में भी होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में भी होंगे, तो हम कब नॉमिनेटिव केस में हम प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। तो आज का यही टॉपिक है, यूजेज ऑफ द नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस का प्रयोग, लेकिन नॉमिनेटिव केस का प्रयोग मतलब प्रोनाउन का प्रयोग देखेंगे, प्रोनाउन कब कब नॉमिनेटिव केस में होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के रूप में अगर वर्ब का सब्जेक्ट रखना है तो वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में ही होता है। यदि कोई कहता है कि मी लाइक मिल्क, तो ये रॉन्ग है। मुझे दूध पसंद है, तो यहां आप देख रहे हैं कि ये लाइक जो वर्ब है, इसको पसंद करने वाला कौन है, यानी ये लाइक वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट, तो ये आया हुआ जो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो आई ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम क्या रखेंगे, आई। यानी नॉमिनेटिव केस, किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, और हम लिखेंगे आई लाइक मिल्क। वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और उसका नॉमिनेटिव हो गया आई। तो कोई भी वर्ब का अगर सब्जेक्ट रहे तो ध्यान देना है किस केस में होना चाहिए, तो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव होगा। यही नहीं, अगर आपको लगता है कि एक से अधिक सब्जेक्ट हैं, तो सभी नॉमिनेटिव केस में होंगे। यदि आपको लगे यदि एक से अधिक प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में रहे, तो सभी नॉमिनेटिव केस में होते हैं। यानी एक से अधिक अगर प्रोनाउंस हैं और वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, तो वो सभी प्रोनाउंस जो होंगे वो नॉमिनेटिव केस में होंगे, वो सभी नॉमिनेटिव केस में होंगे। अगर कहा गया है कि यू, हिम एंड मी आर टू गो देयर, आप देख रहे हैं कि यहां पर ये यू, हिम और मी इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो यू तो चलिए ऑब्जेक्टिव में भी होता है और यू नॉमिनेटिव भी है, यू का नॉमिनेटिव यू और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। लेकिन हिम तो ऑब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, और होना चाहिए नॉमिनेटिव। यानी कितना भी प्रोनाउन अगर वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में रहे, तो सभी प्रोनाउंस जो होंगे नॉमिनेटिव केस में होंगे, अतः यह भी सेंटेंस
गलत है, और इसका सही होगा यू, ही एंड आई आर टू गो देयर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक से अधिक प्रोनाउंस हो जाता है तो ये नहीं कि यहां आई देख के मत भर दीजिए, वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। तो यू, ही एंड आई आर टू गो देयर। और देखिए ये भी नॉमिनेटिव हो गया, ये भी नॉमिनेटिव और ये भी नॉमिनेटिव, यानी कितना भी प्रोनाउंस रहे अगर वर्ब का सब्जेक्ट तो सारे प्रोनाउंस जो होते हैं वो नॉमिनेटिव केस में होते हैं, उसका सब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है, नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। अब आगे देखिए, अभी हम आपको क्रम ये बताने जा रहे हैं। कभी कभी अब ये यहां हमको क्रम को भी ध्यान में, ऑर्डर को भी ध्यान में रखना पड़ता है, यानी हमें इसके क्रम पर भी ध्यान देना पड़ता है। क्रम कहने का मतलब कि यदि तीनों पर्सन के सब्जेक्ट्स हो तो प्रायः हम उन्हें 2, 3, 1 के क्रमानुसार सजाते हैं। 2, 3, 1 कहने का मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। यानी अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउंस रहे, यहां तक कि 2 भी पर्सन के प्रोनाउंस रहे, तो क्रम हमारा यही होगा। पहले हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रखेंगे। यानी हमारा जो क्रम होगा वो 2, 3, 1 के का क्रम होगा। तो जब तीनों पर्सन के प्रोनाउंस रहें या एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउंस रहे, अगर 2 भी पर्सन रहेगा तो क्रम हमारा 2, 3 का हो जाएगा, 2, 1 का हो जाएगा, 3, 1 का हो जाएगा। तो यही क्रम रहेगा। पहले हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन का, और तब हम अंत में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रखते हैं प्राय। अब देखिए, यदि आपके पास यह सेंटेंस दिया गया है तो आपको ध्यान देना है कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। अगर हम कहते हैं कि आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, मैं, तुम और वह मित्र हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक से अधिक अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हो तो वर्ब प्लूरल होता है, सही है। लेकिन जो है हम देखते हैं कि यहां पर ये गलती है, और गलती क्रम की गलती है, ऑर्डर की गलती है, यहां क्रम की गलती है। और क्रम क्या होना चाहिए? तो हमारा 2, 3, 1 का क्रम होना चाहिए। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 1 है, 2 है और 3 है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। अतः यह सेंटेंस हमारा गलत है। तो सही क्या होगा? तो पहले हम सेकंड पर्सन को रखेंगे, यू को, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे ही को, और तब हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, आई को। तो अब ये होगा यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो देख रहे हैं 2, 3, 1 का क्रम होना चाहिए, और वर्ब तो प्लूरल होगा ही, आर फ्रेंड्स। अब ये हो गया कि तुम, वह और मैं मित्र हैं। तो कभी भी जब एक से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करें तो ये ध्यान रखें कि हमें 2, 3, 1 के क्रम में उन्हें रखना है। अगर 2 भी रहे तो भी, अगर ये भी रहता है और दे दिया गया कि आई एंड ही आर टू गो देयर, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्रम देखिए यहां पर पहले 1 फर्स्ट पर्सन है और फिर यहां थर्ड पर्सन है, जबकि क्रम क्या होना चाहिए? 2, 3, 1। तो 2 तो है नहीं, तो फिर 3 होना चाहिए पहले, ही एंड तब 1, ये लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अब ये 3, 1 का सेकेंड पर्सन अगर रहता तो पहले सेकेंड पर्सन,
के थर्ड पर्सन और तब अंत में फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। और वर्ब तो एक से ज्यादा जब प्रोनाउन हुआ तो प्लूरल होगा, टू आर, टू गो, दे। अब ये आपका सही है। तो आपने देखा कि अगर एक से अधिक प्रोनाउंस हैं तो उनका क्रम, सही क्रम क्या होता है? 2, 3, 1 का, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और अंत में हम फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। अब यही अगर हम देखते हैं कि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस रहे और भूल या दोष या पाप स्वीकारना, अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउंस रहे और भूल दोष पाप स्वीकारना सेंस देता हो कि नहीं हम अपना भूल दोष पाप स्वीकार कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्रम हमारा 1, 2, 3 का ही होता है। अब 2, 3, 1 का क्रम नहीं होता है, अब 1, 2, 3 का होता है। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि यू, ही एंड आई आर गिल्टी, आप तो अभी ऊपर पढ़े कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन, लेकिन यह उस स्थिति में 2, 3, 1 होगा जब सामान्य स्थिति हो। लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि तुम और मैं दोषी हैं, गिल्टी हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम अपना, यानी हम लोग दोषी हैं, हम अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं। हम कहें हम लोग पापी हैं, हम लोग अपराधी हैं, तो हम लोग अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा 2, 3, 1 नहीं होगा, अब 1, 2, 3 ही रहेगा। यानी हम कहेंगे आई, यू एंड ही आर गिल्टी। ध्यान दिए, कब 2, 3, 1? सामान्य स्थिति में 2, 3, 1 होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लेकिन जहां भूल दोष अगर स्वीकारने की बात आती है, पाप अपना, अपराध अपना हम स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारा जो प्रोनाउंस का अरेंजमेंट होगा वह 1, 2, 3 का ही रहेगा। पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे। यही नहीं, यदि आपको यू, वी, दे ये तीनों प्लूरल दिए गए हों, तो उस स्थिति में भी 1, 2, 3 का ही क्रम होता है। अगर आप देखेंगे कि यू, वी और दे तीनों पर्सन ये है और प्लूरल है, तो ऐसे कंडीशन में भी 2, 3, 1 नहीं होता है, बल्कि 1, 2, 3 होता है। यदि दिया गया है कि वी, यू एंड दे आर टू गो देयर, तो आप देख रहे हैं वी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन। तो ये तीनों प्लूरल जब रूप हैं तो इसका क्रम 1, 2, 3 ही होगा और यह सेंटेंस सही है। तो आपने देखा कि कैसे हम प्रोनाउंस को अरेंज करेंगे। तो प्रोनाउंस को अरेंज करने के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये लगे कि एक से अधिक प्रोनाउंस हैं तो आप जैसे तैसे नहीं लिखेंगे, आप प्रायः उनको 2, 3, 1 के क्रम में सजाएंगे। और वर्ब तो प्लूरल होता है उनके साथ 2, 3, 1। लेकिन यही लगे आपको कि नहीं भूल दोष पाप स्वीकार करने की बात है, तो उस समय क्रम आपका 2, 3, 1 नहीं होगा, 1, 2, 3 होगा। और यही आपको ये लगे कि नहीं ये तीनों जो प्रोनाउंस दिए गए हैं प्लूरल है, यू, वी और दे को एक साथ
साथ रखना है तो यहां अब 2 3 1 होता ही नहीं है, यहां पर तो 1 2 3 हमेशा होता है। 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आगे हम देखते हैं अगला। अब देखिए कभी भी अगर टू बी क्रिया दिया हो, टू बी क्रिया कहने का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो टू बी है। और टू बी जो क्रिया है इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है। टू बी क्रिया के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। तो नॉमिनेटिव केस में होता है, देखिए यदि हम कहते हैं कि इट इज मी, तो ये ग्रामर की दृष्टि से गलत है, क्योंकि इज ये टू बी क्रिया है और इसके बाद आने वाला नॉमिनेटिव केस होना चाहिए और मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहां हमारा क्या होगा, इट इज आई, यानी मैं ही तो हूं। ऐसे आजकल इट्स मी का प्रचलन बोलचाल में है, ये बोलचाल में है। ग्रामेटिकली अगर कहें तो ये रॉन्ग है, इट्स मी गलत है। लेकिन इन दिनों इनफॉर्मल इंग्लिश में, बोलचाल में, अनौपचारिक अंग्रेजी में लोग प्रयोग कर रहे हैं इट्स मी, मैं ही तो हूं, इट्स मी। लेकिन ये इट्स मी जो है, चूंकि इट्स यानी इट इज और ये इज बी क्रिया है, इसके बाद आने वाला नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो इट्स मी कहना ग्रामर की दृष्टि से गलत है, क्योंकि बी क्रिया के बाद आने वाला नॉमिनेटिव केस होता है। यदि आपको हम दे दे कि इट वाज हर, वही तो थी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाज बी क्रिया है और बी क्रिया के बाद आने वाला नॉमिनेटिव केस होता है, तो होगा इट वाज सी होगा। अब ये सी नॉमिनेटिव है, ये हर तो ऑब्जेक्टिव है। यदि यही हम देखते हैं